ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये करने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी। सपोज ए ये एक मैट्रिक्स है 2 5 -1 7 4 एंड 0। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, क्योंकि 2 इसके अंदर रोज है और 1 2 3 इसके अंदर कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर है। सपोज कि मैं इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देती हूँ और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। तो जैसे A5 -1 है, तो हम इसको बनाते हैं कॉलम 2 5 -1 7 4 0, इसको हम बनाएंगे कॉलम नंबर 2 7 4 0। तो इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं A⁻T से या फिर A' से। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अगर आप इसको देखो तो इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 1 2 3 3 इसकी रोज हैं और 1 2 2 इसके कॉलम है। अगर आप देखो तो ये जो इसका ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, 2/3 से 3/2 हो गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सपोज m/n, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर होगा n/m, ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल करने के पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए। यही एग्जाम्पल को लेते हुए कि अगर सपोज ये है ए, तो इसका हमने ये ट्रांसपोज बनाया था A'। अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दोगे तो 2 7 इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 5 4 जो रो है उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा, -1 0 उसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। अगर आप इधर देखो और ए की तरफ देखो तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इससे हमें पहली प्रॉपर्टी पता चलती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए, वो ए के ही इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि -a ट्रांसपोज, अगर हम -a का मतलब क्या है कि अगर हम a के सारे एलिमेंट्स को या एंट्रीज को, इन सबको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं -2 -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -7 -4 0। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा -2 -5 और 1, पहली रो कॉलम बन गया, फिर -7 -4 0, तो ये इसका कॉलम बन गया सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज, -a का ट्रांसपोज, ओके, -a का ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कि अगर हम a का ट्रांसपोज लें, ये रहा हमारा a का ट्रांसपोज, ठीक है, ये था हमारा a का ट्रांसपोज। अगर हम a के ट्रांसपोज को माइनस कर दें तो सेम यही आ जाएगा। अगर आप देखो तो 2 का -2 -7 -5 -4 -1 +1 और 0 0, ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो अब इसकी तरफ देखो और इसकी तरफ देखो तो दोनों सेम है। तो इससे हमें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पता चल गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम आंसर है। अगली है प्रॉपर्टी A-B का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज, यानी A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, A में से B को माइनस कर दो तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डैश यानी ट्रांसपोज निकालो, तो दैट विल बी इक्वल टू A' -B'। सिमिलरली
यहाँ पे हम करते कि अगर A प्लस बी डैश करें यानी एडिशन ऑफ टू मेट्रिसेस करें तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो A B सीक्वेंस चेंज नहीं होगा यहाँ पे। इसी तरह से सपोज ऐसा हो कि B प्लस A डैश तो ये होगा B डैश प्लस A डैश, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर लैम्डा A का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू A ट्रांसपोज, तो ये सेम रहेगा। लैम्डा A का ट्रांसपोज मतलब कि A एक मैट्रिक्स है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स को, फिर उसका जो ट्रांसपोज निकलेगा वो इक्वल होगा कि अगर हम खाली A का ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स को सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये रिजल्ट सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टीज के यूजेस आपको तब पता चलेंगे जब हम सम सॉल्व करने जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज हमारे काम को मतलब हेल्प करती है हमारे काम को इजी बनाने में। ये प्रॉपर्टीज वहां पे यूज होंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये रही एक प्रॉपर्टी, और लास्ट में एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इस प्रॉपर्टी को मुझे एग्जाम्पल के हेल्प से समझाना पड़ेगा कि ए बी डैश इज नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश। जैसे कि अभी तक हम करके आए हैं कि ए प्लस बी डैश था तो ए डैश प्लस बी डैश है, ए माइनस बी होल डैश था तो ए डैश माइनस बी डैश है, लेकिन ए बी डैश वाई इज नॉट इट इक्वल टू ए डैश बी डैश, इट इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये ऐसा क्यों है, इसके लिए हम इसको लेते हैं, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी डैश। हम एज्यूम करते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है सॉरी m इंटू पी, मतलब उसका ऑर्डर है m बाय पी, और B एक मैट्रिक्स है P बाय n मैट्रिक्स, यानी कि P नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है n। तो AB कब डिफाइन होगा, जब m बाय p एंड p बाय n, ये हम मल्टीप्लीकेशन वाले में कर चुके हैं कि अगर A का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर और इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, ये दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स ए बी डिफाइंड है। ए बी डिफाइंड है और उस ए बी का ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m बाय n। तो ए बी डैश का ऑर्डर क्या होगा, अभी हम पीछे एग्जाम्पल की हेल्प से करके आए थे कि जो ट्रांसपोज होता है एक मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे m बाय n है तो वो हो जाएगा n बाय m। तो हमारी LHS में जो ऑर्डर है ए बी डैश का, उसका ऑर्डर होगा n बाय m। अब हम लेते हैं RHS राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास है b डैश a डैश। सबसे पहले तो B क्या था, B का ऑर्डर था P बाय n, तो B डैश का ऑर्डर क्या होगा n बाय P। सिमिलरली A का ऑर्डर क्या था m बाय P, तो A डैश का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा P बाय m। तो ये देखो ये डिफाइंड है क्योंकि प्री मल्टीप्लायर B डैश का नंबर ऑफ कॉलम है P और पोस्ट मल्टीप्लायर A डैश का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज है P, तो दोनों सेम है। तो जो नया मैट्रिक्स बना है B डैश A डैश मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर होगा n बाय m। अगर आप देखो ये और ये दोनों सेम है, तो ए बी डैश का ऑर्डर और बी डैश ए डैश का ऑर्डर n बाय m है, तो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि थोड़ी और इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ मैट्रिक्स A is 1 2 3, write
A dash, where A dash is the transpose of matrix A. Obviously A dash transpose ही होता है, तो A dash is the transpose of matrix A. तो A dash के लिए हमें क्या चाहिए, A dash, यानी कि A क्या है 1 2 3 और A dash क्या है, यानी 1 2 3 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये है 1 2 3 एज इट इज लिख दो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा 1 2 3, रो को हमने बना देना है कॉलम 1 2 3 ऐसे करके। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है 1, एक ही रो है और कॉलम्स हैं 3 1/3, और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो ये क्या होता है, दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो जो नया बनेगा मैट्रिक्स ए डैश, उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, उसका ऑर्डर होगा 1/1। और जैसे कि हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में, हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं बारी बारी से, सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, हो जाएगा 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। 2 को करेंगे अगले कॉलम से, अगले सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो 2/2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, प्लस थर्ड रो को और थर्ड एलिमेंट से 3/3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपका 14। 1/1 है तो दैट मीन्स एक ही रो एक ही कॉलम, तो एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा आंसर 14। आई होप आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का वीडियो देखा होगा, और मैंने एक ट्रिक के लिए भी, एक इजी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक वीडियो बनाया था कि आप इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो एक और एग्जांपल करते हैं, इनफैक्ट 2 और एग्जांपल करते हैं। तो सेकंड है इसका a प्लस बी डैश, आपको प्रूव करना है कि क्या ये a डैश प्लस b डैश के इक्वल होता है। ये हम एक प्रॉपर्टी सीख के आए हैं पीछे। तो इसके लिए हमें a दिया हुआ है -1 and 5 और 3 2, और b दिया हुआ है 3 -2 and 5 4। तो हमें प्रूव करना है कि क्या a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो पहले तो a प्लस b डैश के लिए हमें निकालना पड़ेगा a प्लस b। तो दोनों को ऐड कर दो, a को और b को ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, मतलब -1 को ऐड करेंगे 3 से, -1 प्लस 3 कितना होता है 2, 5 प्लस -2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है a प्लस बी। हमें अभी चाहिए a प्लस बी डैश, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी रो को 2 3 को कॉलम बना देंगे 2 3, इसको कॉलम को 8 6 को कॉलम बना देंगे 8 and 6, तो 8 and 6। तो ये आ गया हमारा 2 8 3 6 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमें करना है कि राइट हैंड साइड क्या है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश निकालते हैं पहले, तो राइट हैंड साइड है a डैश प्लस b डैश। तो a क्या था हमारा, a था -1 5 3 2, प्लस करना है हमें b डैश a डैश, इसका डैश ट्रांसपोज, और b है हमारा 3 -2 5 and 4, इसका डैश ट्रांसपोज। तो पहले इनको ट्रांसपोज कर लेते हैं। -1 5 जो फर्स्ट रो है उसका कॉलम बना दो, 3 2 उसका भी एक कॉलम बना दो, तो ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से 3 - 2 इसका फर्स्ट कॉलम बना दो,
5 4 इसका सेकेंड कॉलम बना दो। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आता है कि नहीं। तो -1 + 3 क्या होता है 2, 3 + 5 क्या होता है 8, 5 + -3, 5 + -3, प्लस और माइनस माइनस होता है तो 5 - 2 इज 3, 2 + 4 6। तो वी कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so that means verified that a plus b dash is equal to a dash plus b dash always। एक और एग्जांपल करेंगे इसका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। हमें x y z की वैल्यू निकालने हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A, मैट्रिक्स A दे रखा है 0 2y z x y minus z x minus y z satisfies the equation a dash a is equal to I sub 3। a डैश क्या है ट्रांसपोज ऑफ a, तो हमें a तो हमारे पास है ही, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको a से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे I क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यानी कि ये क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फर्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन वाले में मैंने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताए थे, उनमें से ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें ये होता है 1 1 1 प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि A11 A22 A33 वो सब 1 होंगे, यूनिट होंगे। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला मैट्रिक्स अगर दिया है तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इक्वेशन है a डैश a इज इक्वल टू I सब 3, मतलब ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और 3 है। तो सबसे पहले a डैश निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी a डैश, मतलब a जो मैट्रिक्स है 2 0 2y z x y minus z x minus y and z, इसका जो ट्रांसपोज है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a एज इट इज लिख दो 0 2y z x y minus z x minus y z, तो वो इक्वल होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 की। तो अभी ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। यहाँ पे ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रोज को कॉलम बना देंगे। जैसे 0 2y z को फर्स्ट कॉलम बना दो, 0 2y z x y माइनस z को दूसरा कॉलम, x माइनस y z को तीसरा कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये A मैट्रिक्स को एज इट इज कर दो, x y माइनस z x माइनस y z और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अभी हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो उसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो के सेकंड को सेकंड से, देन थर्ड को थर्ड से, ऐसे करके 0/0 x/x x स्क्वायर और x/x कर ही लेते हैं, 0 × 0 प्लस x × x प्लस x × x। ठीक है, और सिमिलरली अब सेकंड कॉलम की बारी, पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3/3 है ना,
तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स को लिख लेंगे। उसके लिए अभी फर्स्ट रो ही चलती जाएगी, फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2y से, तो 0 इंटू 2y प्लस x इंटू वाई यानी कि xy, x इंटू माइनस वाई यानी माइनस xy। अब थर्ड कॉलम से 0 इंटू जेड, 0 इंटू जेड, तो x बाय माइनस जेड माइनस एक्स जेड, x बाय प्लस जेड प्लस एक्स जेड। सिमिलरली अभी सेकंड रो है, उसको फर्स्ट कॉलम से 0 से, y को x से, माइनस वाई को x से, यानी कि सेकंड रो को अब कंप्लीटली पहले बारी बारी से फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा, वो होगा 2y इंटू 0 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स यानी एक्स वाई। सिमिलरली अब सेकेंड कॉलम पे आ जाओ, 2y इंटू 2y 4y स्क्वेयर, y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब थर्ड कॉलम की बारी, तो 2y इंटू जेड, तो 2y जेड, 2y इंटू माइनस जेड, तो माइनस 2y जेड। उसके बाद है 2y इंटू, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू माइनस जेड। ठीक है, सेकेंड कॉलम से करना, माइनस वाई जेड आएगा, और माइनस वाई इंटू जेड ये आ जाएगा माइनस वाई जेड। 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई इंटू जेड, तो माइनस वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली अब थर्ड रो की बारी, थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो z इंटू 0 माइनस जेड इंटू 2y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स जेड, z इंटू एक्स प्लस एक्स जेड। अब सेकेंड कॉलम की बारी, z इंटू 2y जेड माइनस जेड इंटू वाई माइनस वाई जेड, z इंटू माइनस वाई जेड। अब थर्ड कॉलम की बारी, z वाले कॉलम के साथ z इंटू जेड, जेड स्क्वेयर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर, z इंटू जेड प्लस जेड स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वेयर, और यहाँ पे 0 ये कट जाएगा तो 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी 0 ही रहेगा, 2y xy माइनस xy ये दोनों कट जाएंगे, ये तो 0 ही रह जाएगा, 2y इंटू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6y स्क्वेयर, प्लस करते जाओ 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, और यहाँ पे रह जाएगा 0 फिर से, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 3z स्क्वेयर। अब हमें इक्वेट करना था इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और वैल्यू निकालनी है x y z की। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते जाओ, 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x स्क्वेयर विल बी 1/2, y स्क्वेयर विल बी 1/6, z स्क्वेयर विल बी 1/3। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1/2 को रूट कर लेंगे, तो 1/2 का रूट, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/6, z विल बी इक्वल टू 1/3 का रूट, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, नीचे यहाँ पे रूट 2, और यहाँ पे लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस में आता है, यानी सपोज कि आप 1 का स्क्वायर लोगे तो वो भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर लोगे तो वो भी 1 होगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम दोनों ऑप्शन रखते हैं कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों। सिमिलरली इधर भी प्लस माइनस
1 का स्क्वायर रूट 1 और 6 का ऐसे ही लिख लो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 3। इस तरह से x y z की तीनों की वैल्यूज निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।